और दोस्तों, कैसे हो? पिछले चैप्टर में हमने जैसा देखा था कि नितिन को अपने रूम में वही इंसानी चींटी दिखाई दी थी जिससे वो काफ़ी डर जाता है। बट जब वो कुछ देर बाद वापस अपने रूम में उसी चीज़ को चेक करने आता है तो वो चींटी वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है वहीं से। जब नितिन को अपने रूम में वो इंसानी चींटी नहीं दिखती है तो वो कंफ्यूज होता है कि वो चीज़ कहाँ गायब हो गई। उसे उसी डिलीवरी बॉय आयुष की वही बात याद आती है कि उसके सिंक के नीचे उसे कोई तो इंसान छुपा हुआ दिखाई दिया था। अब यही सोचकर नितिन चाकू लेकर सिंक के नीचे उसी चींटी को चेक करने लगता है, बट उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। उसे लगता है कि शायद वो बहुत थका हुआ है, इसलिए उसे इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। फिर वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी उसे सामने शहर में आग लगी हुई दिखाई देती है। कुछ देर बाद वहाँ आयुष आता है, जिससे नितिन को पता चलता है कि शहर में जहाँ नितिन अभी आग देख रहा है वहाँ बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे काफ़ी लोगों को चोट पहुँची है। वो नितिन से कहता है कि अगर वो फ्री है तो क्या वो उसके साथ खाना खाने चल सकता है, और वो उसे कुछ इम्पोर्टेंट भी बताना चाहता है। इसके बाद हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ न्यूज़ से हमें पता चलता है कि शहर में वो एक्सप्लोजन गैस लीक की वजह से हुई है, बट अभी तक इस गैस लीक का रीज़न पता नहीं चल पाया है। आयुष नितिन को वही रोहित की बनाई गई यूट्यूब वीडियो दिखाकर बोल रहा होता है कि इस टाउन में बहुत सारी इंसानी चींटियां हैं जो लोगों को किडनैप कर रही हैं, जैसे उन्होंने एक मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की के साथ किया था। नितिन को उसकी इन बातों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है। आयुष वहाँ की एक वेट्रेस जिसे वो जानता था, उससे वो सिक्योरिटी कैमरा मांगता है जो कि उसके पास था। लेकिन वेट्रेस आयुष से पूछती है कि तुम्हें आखिर सिक्योरिटी कैमरा क्यों चाहिए, लेकिन आयुष उससे कहता है कि वो तुम्हें बाद में बताएगा। वो नितिन से कहता है कि तुम उस सिक्योरिटी कैमरा को अपने अपार्टमेंट के अंदर लगा सकते हो, क्योंकि उसने भी तुम्हारे अपार्टमेंट के अंदर ऐसे ही इंसानी चींटी देखी थी। अगर वो कैमरा में दिखाई दी तो शायद तुम्हारे पास प्रूफ होगा। नितिन इस चीज़ के लिए मान जाता है। इसके बाद आयुष अपने काम पे चला जाता है और नितिन अपने अपार्टमेंट की ओर चला जाता है। उसे रास्ते में किसी कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब का नोटिस दिखाई देता है, और तभी उसे याद आता है कि सामिर भी इसी कन्वीनियंस स्टोर में पहले काम किया करता था। इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाई देता है जहां समीर और नितिन बहुत सालों के बाद मिले थे। जब नितिन कन्वीनियंस स्टोर में सिगरेट्स खरीदने के लिए आया था तो समीर पहले उसे पहचान नहीं पाता, बट नितिन उसे बताता है कि वो 6th क्लास में साथ में पढ़ा करते थे। नितिन उससे पूछता है कि तुम अभी किस हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। समीर कहता है कि उसने अब स्कूल जाना छोड़ दिया है, लेकिन जब नितिन वहीं पर रखी हाई स्कूल की नोटबुक देखता है तो उसे समीर की बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद नितिन सिगरेट्स लेकर बाहर आ जाता है, जहां उसके दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। यहाँ नितिन अपने दोस्तों को समीर के बारे में बताता है कि समीर अब पढ़ाई छोड़कर जॉब कर रहा है। असल में नितिन और उसके दोस्त समीर के साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। उसका एक दोस्त बोलता है कि समीर तो हमेशा की तरह बेकार ही है। नितिन पूछता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो बताता है कि एलिमेंट्री स्कूल में समीर काफ़ी फेमस था और उसकी मॉम तो एक कल्ट मेंबर थी। नितिन समझ नहीं पाता कि ये कल्ट मेंबर क्या होता है और उनसे इस बारे में पूछता है, और इसी के साथ ये चैप्टर 9 ख़त्म हो जाता है।